나는 차홍 씨 믿어줄 테니까. हेलो गाइस, हम वापस आ गए हैं फ्रॉम नाउ ऑन शो टाइम एपिसोड 6 की एक्सप्लेनेशन को लेकर। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 से लेकर 5 तक की वीडियो को नहीं देखा है तो आप अभी जाकर उसे देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम जल्दी और भी वीडियोस को अपलोड कर सकेंगे। लास्ट एपिसोड जहां खत्म हुआ था वहीं से ये वाला शुरू होता है। चावुक वहां स्योली को बचाने पहुंच तो गया था, मगर वो जो फाइट कर रहा था वो खुद नहीं बल्कि उसके घोस्ट एम्प्लॉयज और जनरल मिलके कर रहे थे। एक वक्त पे चावुक को वो गुंडे मारने वाले थे कि वहां हीसू आ जाता है अपनी टीम के साथ और सबको अरेस्ट कर लेता है। वो चावुक को पुलिस स्टेशन चलने को भी बोलता है, मगर स्योली कहती है कि चावुक को पहले ट्रीटमेंट की जरूरत है। जब वो चावुक को उसके घर लेकर जाती है तो वहाँ उसे मेडिसिन बॉक्स का एड्रेस तो ऑलरेडी पता ही होता है, क्योंकि वो इतने टाइम उसके घर आ चुकी है और जब भी आती है उसका ट्रीटमेंट ही कर रही होती है। वो जब मेडिसिन बॉक्स के पास जाती है तो वहाँ उसे मेडिसिन तो नहीं मिलती, मगर एक बॉक्स मिल जाता है जिसमें चावुक के ग्रैंडफादर का सामान पड़ा था और फोटो भी। स्योली को उस शामन की शक्ल अच्छे से पता थी जिसकी वजह से उसके पापा मरे थे, इसीलिए वो बिना कुछ बोले ही वहां से चली जाती है। चावुक घर में सबको बताता है कि वो इस घर को सेल कर रहा है और वो लोग कहीं और रहने चले जाएंगे। इतने में ईजी भी आती है जो कि सबके लिए खाना लाई होती है। उसे उसकी शामन ग्रैंडमा ने भेजा था। उसे पता चल जाता है कि चावुक यहाँ से जाना चाहता है और वो भी नहीं चाहती कि चावुक जाए, आखिर वो उसका क्रश है। और दूसरी बात तो ये कि वो और ग्रैंडमा यहाँ रहने ही इसलिए आए थे ताकि चावुक पर नजर रख सके। फिर क्या था, ईजी ने बाहर खड़े घर देखने आए लोगों के मन में ये बात डाल दी थी कि आखिर कोई इतने अच्छे घर को छोड़ के क्यों जाना चाहेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी। बाकी काम घोस्ट एम्प्लॉयज मिलकर कर देते हैं। वो लोग उन घर खरीदने आए लोगों को ऐसे डराते हैं कि वो डायरेक्ट घर छोड़कर भाग जाते हैं। सभी लोग सीरियस होकर अब चावुक से पूछते हैं कि आखिर वो ने बता ही दे कि वो इस घर को क्यों बेच रहा है। वो स्योली वाली पूरी कहानी बता देता है सबको कि उसके पापा की डेथ का जिम्मेदार स्योली चावुक के ग्रैंडफादर को मानती है, इसलिए वो यहाँ स्योली के करीब नहीं रहना चाहता। वैसे चावुक सही ही कहता है, भलाई का जमाना ही नहीं है। हीसू चावुक को पुलिस स्टेशन में बुलाकर उससे क्वेश्चंस पूछता है एरिस वाले केस से रिलेटेड। इन शॉर्ट वो उस पर शक कर रहा होता है। चावुक फिर भी कोऑपरेट करता है और कहता है कि वो अपने सैंपल्स प्रोवाइड कर देगा ताकि पुलिस उसका ड्रग टेस्ट करा सके। वहाँ पुलिस स्टेशन में स्योली भी आती है और इस बारे में स्योली और चावुक की बात फाइनली होती है। ये पूरी बातचीत पूरे ही ड्रामे की सबसे इमोशनल बातचीत है, अब तक की इमोशनल बातचीत है। वैसे इस सीन को इस तरह दिखाया गया कि स्योली की आंखों में बहुत सारे आंसू होते हैं। चावुक भी काफी ज्यादा सैड होता है। स्योली चावुक को कहती है कि उसे अपने ग्रैंडफादर के बदले उसे एटलीस्ट एक सॉरी ही बोल देना चाहिए। जहाँ चावुक कहता है कि वो क्यों सॉरी बोले, असल में तो स्योली के पापा ही आए थे चावुक के घर पे उसके ग्रैंडफादर की हेल्प की रिक्वेस्ट करने। वो कहती है कि चीफ सीओ ने उसे बताया था कि शामन की वजह से उसके पापा मारे गए थे। चावुक समझ जाता है कि स्योली को समझाने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ वही समझेगी जो उसे समझना होगा। चावुक को बहुत बुरा लगा होता है और वो कहता है कि स्योली के पापा उस दिन अगर मदद मांगने नहीं आए होते तो उनकी वजह से ना तो उसकी फैमिली टूटती और ना ही वो इंसिडेंट होता। उसके ग्रैंडफादर अभी भी शायद जिंदा होते और वो लोग शायद वो अब तक अपने ग्रैंडफादर के साथ रह रहा होता, उनकी फैमिली कभी टूटती नहीं। एक छोटा सा केस आता है स्योली और योंगयुल के पास, जिसमें एक हाई स्कूल के लड़के पे इल्जाम होता है कि उसने शॉप ओनर से मोबाइल फोन चुराया है। वो कहता भी है कि उसने नहीं चुराया, मगर उसकी बात आखिर सुनता ही कौन है। ना ही शॉप ओनर को उस पर भरोसा आता है, ना ही स्योली और योंगयुल को। उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है जहाँ स्योली उसे फिर से मामला सॉल्व करने को कहती है, मगर वो एक ही बात कहता रहता है कि उसने चोरी नहीं की है। उस लड़की का दोस्त भी पुलिस स्टेशन आया हुआ था, जिससे योंगयुल फोन पे किसी को ये बताते सुन लेता है कि उसी ने फोन चुराया था और उस लड़की की पॉकेट में डाल दिया। स्योली और योंगयुल को ये बात अब पता चल गई थी कि उस लड़के ने चोरी नहीं की, तो इसीलिए उसे छोड़ देते हैं। मगर वो लड़का कहता है कि
पुलिस का काम होता है दोनों साइड्स की बात सुनना, मगर वो लोग तो सिर्फ शॉपकीपर की ही बात सुन रहे थे और उसकी बात सुनकर उसे शायद जेल में भी डाल देते। वैसे ही केस छोटा जरूर था, मगर स्योली की आंखें खोलने के लिए काफी था। इससे शायद अब उसे ये समझ आ गया था कि अब तक उसने जो भी बातें समझी थी और सुनी थी वो सब चीफ सीओ की थी। दूसरी साइड की स्टोरी तो उसने किसी से सुनने की कोशिश ही नहीं की। जनरल भी उस दिन उस जगह मौजूद था जहां पर स्योली के पापा मारे गए थे। वो अपनी बात लिखकर स्योली तक पहुंचाने वाला होता है, मगर आर्यम दिन रात मेहनत करके एक डिवाइस बनाती है। उसका नाम रखती है GI, यानी कि घोस्ट इंटेलिजेंस। इस स्पीकर के थ्रू सारे ही घोस्ट स्योली से बात कर पाएंगे। जनरल स्योली को सब कुछ बताना शुरू करता है। असल में हुआ यह था कि एक दिन एक इविल स्पिरिट ने एक आदमी को पोजेस कर लिया था और फिर उसने बहुत सारे मर्डर्स किए थे, जिस वजह से ही उसे फुल मून मर्डरर का नाम मिला था। ये ज्यादातर उन लोगों के मर्डर्स करता था जिनकी स्ट्रेंथ हाई हो। ऐसा करने से इविल स्पिरिट और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता था। एक दिन चावों के ग्रैंडफादर और स्योली के पापा ने उसकी लोकेशन का पता लगा लिया था और दोनों प्लान के मुताबिक उसे पकड़ने गए थे, मगर अनफॉर्चुनेटली वहाँ चीफ सीओ भी आ गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि योंग सिक यानी स्योली के पापा सारा क्रेडिट ले जाएंगे। इविल स्पिरिट चीफ सीओ को देख लेता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है, जहाँ बीच में स्योली के पापा आते हैं और उसे बचा लेते हैं, मगर इविल स्पिरिट उन्हें भी मारने लग जाता है। स्योली के पापा बेहोश हो जाते हैं। शामन आकर कोई पाउडर हर जगह डाल देता है जिससे इविल स्पिरिट कहीं भाग नहीं पाता और वो उसे एक बोतल में कैद कर देते हैं। एक टेलिस्मेन लगाना बाकी था, पर शामन की हालत अब इतनी खराब हो चुकी थी कि वो खुद से लगा नहीं पा रहे थे। इतने में स्योली के पापा उठकर उसे सील कर देते हैं, मगर वो इविल स्पिरिट शायद अभी भी उस इंसान के एक्शंस को कंट्रोल कर पा रहा था। सुंगडोंग आता है और स्योली के पापा पे जोर से एक पत्थर मारता है। वो वहीं मर जाते हैं और शामन बेहोश हो जाता है। चीफ सीओ फाइनली खड़ा होता है और इस इविल स्पिरिट को गोली मार देता है। उसकी आगे की स्टोरी तो हमें पता ही है कि चीफ सीओ ने किस तरीके से उसको इंटरप्रिटेट किया था। ड्रामे का आखिरी सीन आता है जिसमें हमें एक बार फिर से दालगू को दिखाया जाता है और आर्यम और बाकी घोस्ट एम्प्लॉय सोच रहे थे कि आखिर दालगू को अब तक सुकून क्यों नहीं मिला। दालगू उन सबको एक कॉलर बेड तक ले जाता है जो उसे उस बच्चे ने गिफ्ट करा था। छावोंग सोचता है कि उस बच्चे और डॉग को आखिरी बार मिलने के लिए ले जाया जाए। हो सकता है ऐसा करने से दालगू आफ्टर लाइफ में एंटर हो सके। वहाँ उसने बच्चे को बुलाते हुए ये भी कहा होता है कि स्योली को अपने साथ ले आए। हम देखते हैं कि छावोंग उस बच्चे को वो कॉलर बेल्ट देता है। बच्चे और दालगू का कोई कमाल का कनेक्शन दिखाया है इस ड्रामे में। फाइनली दालगू एंटर्स द आफ्टर लाइफ। अब छावोंग और स्योली एक दूसरे से बात करते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करते हैं। स्योली उसे वापस अपना पार्टनर बनने को कहती है, ठीक उसी तरह जिस तरह छावोंग के ग्रैंडफादर और स्योली के पापा एक दूसरे के पार्टनर्स थे। ड्रामा एक म्यूजिकल पे खत्म होता है जहां फोकस इविल स्पिरिट पे होता है। That's it guys, एपिसोड 6 और 7 की स्टोरी खास आगे नहीं बढ़ती है, मगर देखा जाए तो कैरेक्टर्स के अपने बीच के मसले सॉल्व हो रहे हैं। एपिसोड 7 की वीडियो भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।